तो बच्चों, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है आज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की नीट 2024 एग्ज़ाम को लेकर और एनटीए को लेकर, तो उसमें देखो, कॉन्फ्रेंस में काफ़ी बातें बोली गई, लेकिन उसकी एक मेन बातें, जो इम्पोर्टेंट बातें जो हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। और क्यों ये आपको जानना चाहिए, क्योंकि आपसे रिलेटेड ये है। और ऐसा नहीं है, नीट रिलेटेड सभी बच्चे जिन्होंने भी इस एग्ज़ाम को दिया था, उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट है भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज हुई है। और उससे काफ़ी कुछ क्लियर होगा आपको, और ये भी पता चल जाएगी आप उम्मीद करनी किससे है, या जो आपने उम्मीद की थी उस पर ये लोग खरे उतरे हैं या नहीं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये बोला कि उन्होंने एक कमेटी गठित की है, या विजिलेंस कमेटी बनाई है, जो कि देखेगी इस मैटर को, जिस पर ये इतनी आवाज़ें उठ रही हैं कि क्यों इतनी हाई कट ऑफ गई है, क्यों इतने बोनस मार्क्स मिले हैं, और जो मिले हैं ठीक मिले हैं, नहीं मिले हैं, या क्या होना चाहिए उसके ऊपर। तो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपोर्टर्स द्वारा पूछे गए उन ऑफिशियल्स से जो सामने बैठे थे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। तो सारे का सारा फोकस जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का था, उनका कहना ये था कि सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी, फर्स्ट पॉइंट, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट नहीं है। सेकंड, एनटीए बिल्कुल साफ है, बहुत क्लीन संस्थान है, और एनटीए से कोई गलती नहीं हुई है, सेकंड पॉइंट। तो अब ये भी थोड़ा सा डाउटफुल और हास्यास्पद लगा मुझे। नेक्स्ट, उन्होंने कहा कि नीट कंडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक, ये उनका अगला पॉइंट था। तो गड़बड़ जहाँ हुई, वो जो एक्नॉलेज कर रहे हैं, वो सिर्फ इतना एक्नॉलेज कर रहे हैं कि गड़बड़ जो हुई है ओनली एंड ओनली बोनस मार्क्स देते हुए हुई है। उसे भी वो गड़बड़ नहीं बोल रहे, उसे भी ये बोल रहे हैं कि अगर बोनस मार्क्स जो दिए गए हैं लोगों को, उससे परेशानी है, वो ही समस्या बन रही है। जो कि 1600 के आसपास बच्चे हैं, 1600 बच्चे हैं जिन्हें बोनस मार्क्स दिए गए हैं। तो सिर्फ उन बच्चों की बात कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और बोल रहे हैं कि सिर्फ इन 1600 बच्चों के साथ ही कुछ किया जाएगा। अब कुछ भी क्या किया जाएगा? कुछ ये किया जाएगा कि या तो उनके रिज़ल्ट को री-इवैल्यूएट किया जाएगा, या उनको ही सिर्फ दोबारा से एग्ज़ाम करवा दिया जाएगा, उन्हीं का सिर्फ नीट एग्ज़ाम दोबारा ले लिया जाएगा, और फिर रिज़ल्ट को अनाउंस किया जाएगा अगेन। तो यहाँ पर नीट पेपर लीक से लेकर कोई बातें नहीं हुई, एनटीए की कोई गलती है इस पर कोई बातें नहीं हुई, बच्चों की ओएमआर और आंसर की फाइनल आंसर जो रिज़ल्ट आया वो मैच नहीं हो रहा, उसके ऊपर कोई बात नहीं की। रैंक इन्फ्लेशन, जो इतनी ज़्यादा रैंक ऊपर नीचे हुई है, इतने ज़्यादा टॉपर्स बने हैं, एक ही जगह से इतने टॉपर्स आए, उसके बारे में कोई सफाई नहीं दी गई। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के रवैये से सिर्फ और सिर्फ ये ही मालूम पड़ता है। और हाँ, एक और चीज़ उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट ईयर से हम अपने कोशिशों को और तेज़ करेंगे, अपने स्टाफ को और ज़्यादा ट्रेंड करेंगे, एनटीए रिप्रेजेंटेटिव्स को और नीट रिप्रेजेंटेटिव को और ज़्यादा ट्रेन करेंगे, ताकि आगे आने वाले नीट में गलतियाँ कम हों। या मतलब गलतियों से उनका लेना मतलब था कि जो टाइम में बच्चों को गलतियाँ हो गई हैं, कि टाइम उनका वेस्ट हुआ, जो उनको बोनस मार्क्स मिले, ये कंडीशन अगली बार ना बन पाए, ये बोला है उन्होंने। तो बेटा, इससे आप ये कंक्लूज़न निकालो कि ना तो रीनीट के बारे में कोई चीज़ है, ना ही बेटा यहाँ पर पेपर के अंदर हुई परेशानी, और वो बहुत ज़्यादा जो रैंक्स बढ़ी हैं, वो चीटिंग, पेपर लीक, कुछ भी बेटा उस बारे में बात नहीं हुई, और ना उस बात को कोई प्रॉब्लम इंक्लूड किया हो गया। अगर कुछ होगा इनके हिसाब से तो सिर्फ और सिर्फ उन 1600 बच्चों का होगा जिन्हें बोनस मार्क्स मिला, और वो भी उनका कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं कि उनके साथ कुछ गलत होने वाला है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों को या तो रीनीट करवा देंगे दोबारा से, या उनका दोबारा से री एवेल्युएट हो जाएगा आंसर, बस, इससे ज़्यादा कुछ और होने वाला नहीं है। तो बेटा, आप इनसे उम्मीद करना तो मुझे लगता है बेईमानी ही होगी।
तो अब जो उम्मीद हम कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से कर सकते हैं। और ये जो इन्होंने सारा कुछ बताया कि ये भी जो करेंगे वो बोनस मार्क्स उन बच्चों को दोबारा से पेपर उनका करवाएंगे या दोबारा से उनके रिजल्ट को रीवैल्यूएट करेंगे, वो 1 हफ्ते के अंदर कर देंगे, ये इन्होंने बोला है। तो दूसरे बच्चे जो परेशान हुए हैं और जिनको इतनी हाई कट ऑफ का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें बेटा 2-2 मार्क्स 3-3 मार्क्स 10 नंबर से एमबीबीएस नहीं मिल पाएगा इस बार। मैं अपने लाइव सेशन में जब बच्चों को कट ऑफ बता रहा होता हूँ और जब वो मुझसे पूछते हैं भैया मेरे 630 मार्क्स हैं, क्या मुझे मिल पाएगा, जब मैं उन्हें मना करता हूँ बेटा किसी स्टेट के लिए, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि इतनी मेहनत करके कोई बच्चा 630 नंबर लाया, उसको एडमिशन नहीं मिल पाएगा एमबीबीएस में। लेकिन इसको लेकर कोई भी बात नहीं हुई। तो बेटा यही था। अगर मतलब काफ़ी उम्मीद थी जब ये प्रेस रिलीज आई कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है एनटीए को लेकर, मुझे लगा कुछ बड़े फैसले होंगे। लेकिन क्या ये बड़ा फैसला है? ये कोई फैसला नहीं है। क्लीन चिट दी गई है एनटीए को, क्लीन चिट दे दी गई सारे लोगों को। चीटर्स के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, पेपर लीक पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो सिर्फ और सिर्फ अब सुप्रीम कोर्ट ही है जो कि बीच में आकर कुछ ना कुछ कर सकता है, या कोई एक फाइनल वर्डिक्ट दे सकता है, या स्टे लगवा सकता है, बस, और कोई नहीं। तो बेटा बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर थी। अब आप क्या